कभी सोचा है कि हमारे ग्रह पर ये जो बड़े बड़े पहाड़ और द्वीप हैं, ये सब आग और राख से बने हैं? जी हाँ, आज हम पृथ्वी के इन्हीं निर्माताओं यानी ज्वालामुखियों की कहानी को समझने वाले हैं। हम जमीन के नीचे छिपी विशाल संरचनाओं से लेकर उन मशहूर चोटियों तक का सफर करेंगे जिन्हें हम सब जानते हैं, और देखेंगे कि ये हमारे ग्रह को कैसे बनाते और बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी इस पड़ताल को शुरू करने के लिए चलिए इस सवाल पे थोड़ा सोचते हैं। देखिए, जब भी हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर माउंट फूजी या सेंट हेलेंस जैसी बड़ी बड़ी चोटियों की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन असली कहानी तो सतह के बहुत नीचे शुरू होती है, भूवैज्ञानिक चमत्कारों की एक पूरी छिपी हुई दुनिया में। हर ज्वालामुखी के दिल में होती है पिघली हुई चट्टान, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। अब मैग्मा का क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो सतह के नीचे ही फंसा रह जाता है या फिर सतह पर फूट पड़ता है, और यही चीज तय करती है कि वो कौन सी जबरदस्त आकृतियां बनाएगा। इसके कह सकते हैं दो मुख्य रास्ते हैं। तो फर्क बिल्कुल सीधा सा है। जब मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी के अंदर ही फंसकर धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो बनाता है इंट्रूसिव यानी अंतर्वेधी भूआकृतियां। लेकिन जब यही मैग्मा लावा बनकर सतह पर फूटता है और तेजी से ठंडा होता है तो बनती हैं एक्सट्रूसिव यानी बहिर्वेधी भूआकृतियां। चलिए पहले उस छिपी हुई दुनिया की सैर कर। तो चलिए अब चलते हैं उस अनदेखी दुनिया में। ये वो संरचनाएं हैं जो तब बनती हैं जब मैग्मा सतह तक पहुंच ही नहीं पाता। इसके बजाय वो जमीन की पपड़ी के अंदर ही पत्थर में बदल जाता है और एक छिपा हुआ लैंडस्केप तैयार करता है। अब ये जो तस्वीर है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये हमें उस छिपी हुई दुनिया का एक तरह से नक्शा दिखाती है। ये सारी संरचनाएं हमारी नज़रों से दूर जमीन के नीचे बनती हैं, और हमें ये दिखती कब है? लाखों साल बाद, जब कटाव की वजह से ऊपर की चट्टानें हट जाती हैं, तब जाकर नीचे की ये कारीगरी सामने आती है। सबसे पहले बात करते हैं बैथोलिथ की। इन्हें आप पुराने ज्वालामुखी सिस्टम की विशाल जमी हुई जड़ें समझ सकते हैं। ये असल में मैग्मा चैम्बर्स के वो ठोस कोर हैं जो सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। अगर हम अपनी डायग्राम को दोबारा देखें तो बैथोलिथ को सबसे नीचे देखा जा सकता है। ये ग्रेनाइट का एक बहुत बड़ा बेस है जो ऊपर की हर चीज के लिए एक नींव का काम करता है। फिर आते हैं लैकोलिथ। जरा कल्पना कीजिए कि मैग्मा चट्टान की परतों के बीच घुस रहा है और उन्हें ऊपर की ओर धकेल रहा है, जिससे एक गुंबद या मशरूम जैसी एक कमाल की आकृति बन जाती है। और आखिरी में है सिल और डाइक। इनको अब जमीन के अंदर मैग्मा की पाइपलाइन समझ लीजिए। सिल चट्टान की परतों के साथ साथ फैलते हैं, जबकि डाइक उन्हें सीधे मतलब वर्टिकली काटते हुए सतह की ओर रास्ता बनाते हैं। तो अब जब हमने छिपी हुई दुनिया देख ली है, तो चलिए सतह पर चलते हैं और देखते हैं कि जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो क्या होता है। तो अब हम उस छिपी हुई दुनिया से बाहर निकलकर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की शानदार दुनिया में आ गए हैं। ये वो ज्वालामुखी हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, पहचानते हैं, जो आसमान को छूते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, जैसा कि इस स्लाइड में साफ दिख रहा है, सारे ज्वालामुखी एक जैसे नहीं होते। उनका आकार, उनकी ताकत, उनका मिजाज, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उनका लावा कैसा है। क्या वो पतला और बहने वाला है या फिर गाढ़ा और चिपचिपा? शील्ड ज्वालामुखियों को ही ले लीजिए। ये हमारे ग्रह के शांत दैत्य हैं। इनका लावा इतना पतला होता है कि वो दूर दूर तक फैल जाता है, और इससे भयानक विस्फोटों के बजाय कोमल ढलानों वाले विशाल चौड़े ज्वालामुखी बनते हैं, जैसे हवाई के द्वीप। और दूसरी तरफ है मिश्रित ज्वालामुखी, जिन्हें स्ट्रेटोवॉल्केनो भी कहते हैं। ये वही क्लासिक कोन शेप वाले पहाड़ हैं जिनकी तस्वीर हमारे दिमाग में आती है। ये गाढ़े चिपचिपे लावा और राख की परतों से बने होते हैं, जिस वजह से इनमें अक्सर बहुत भयानक और विस्फोटक विस्फोट होते हैं। और फिर आते हैं सिंडर शंकु। ये ज्वालामुखी की दुनिया के स्प्रिंटर हैं। ये अक्सर एक ही विस्फोट से बन जाते हैं, जब लावा के जमे हुए टुकड़े और राख हवा में उछलते हैं और एक ही जगह के आसपास एक छोटे खड़ी ढलान वाले कोन की शक्ल में जमा हो जाते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि ज्वालामुखी बनते कैसे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये दुनिया में हैं कहाँ? क्या ये कहीं भी बस यूं ही बन जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी लोकेशन के पीछे एक बहुत खास पैटर्न है। ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। दुनिया के लगभग 80% सक्रिय ज्वालामुखी वहां पाए जाते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं। ये वो जगह हैं जहां पृथ्वी की विशाल प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं।
एक प्लेट दूसरे के नीचे खिसक रही है, जिससे सतह के नीचे जबरदस्त गर्मी और दबाव पैदा हो रहा है। इस वर्ल्ड मैप पर एक नज़र डालिए। आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी दुनिया भर में कहीं भी बिखरे हुए नहीं हैं। वो खास बेल्ट या चेन में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जो उन सीमाओं को दिखाते हैं जहां पृथ्वी की पपड़ी सबसे ज्यादा एक्टिव है। इनमें से सबसे मशहूर है परिप्रशांत मेखला। इसका नाम भी बहुत सही रखा गया है, द रिंग ऑफ फायर। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर घोड़े की नाल के आकार का एक विशाल क्षेत्र है, जो अंटार्कटिका से लेकर अमेरिका, जापान और फिलीपींस तक फैला हुआ है। हाँ, और भी महत्वपूर्ण बेल्ट हैं, जैसे कि मध्य महाद्वीपीय बेल्ट, जिसमें वेसुवियस और एटना जैसे मशहूर ज्वालामुखी आते हैं, और एक है मध्य अटलांटिक बेल्ट, जो समुद्र के नीचे है और असल में ग्रह पर सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखीय क्षेत्र है, जहां लगातार नई समुद्री सतह बनती रहती है। चलिए अब आखिर में ज्वालामुखियों के दोहरे स्वभाव पर बात करते हैं। ये विनाश की जबरदस्त ताकतें हैं, लेकिन साथ ही ये निर्माण और नवीकरण के भी जरूरी एजेंट हैं। इनके पास लेने और देने दोनों की शक्ति है। इसका बुरा पहलू तो साफ और भयानक है। ज्वालामुखी विस्फोट पूरे के पूरे शहरों और खेतों को दफना सकते हैं, जहरीली गैसों और एसिड रेन से सेहत को खतरा पैदा कर सकते हैं, और तो और विनाशकारी मड फ्लो और सुनामी ला सकते हैं। ये पृथ्वी के मौसम तक को बदल सकते हैं, जैसे 1815 में हुआ था, जब माउंट तंबोरा के विस्फोट से दुनिया भर में तापमान गिर गया था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ज्वालामुखीय राख से इस ग्रह की सबसे उपजाऊ मिट्टी बनती है, जो जीवन को पालती है। ज्वालामुखी की गतिविधियों से कीमती पत्थर और खनिज बनते हैं। ये हमें जियोथर्मल एनर्जी का एक साफ स्रोत देते हैं और गीजर और गर्म झरनों जैसे शानदार टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं। ये लाइन इस दोहरेपन को पूरी तरह से बयां करती है। वो कुछ समय के लिए विनाश ला सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वो जीवन के लिए जरूरी चीजें भी देते हैं। वे पृथ्वी की कहानी में विनाशक और निर्माता दोनों हैं। तो अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, विनाश करने और बनाने की इस शक्ति को देखते हुए ज्वालामुखी प्रकृति के विलन हैं या हमारी दुनिया के असली निर्माता? शायद सच तो ये है कि वे दोनों हैं, जो लगातार हमारे ग्रह को तोड़ते और बनाते रहते हैं।